जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं मार्गशीर्ष मास में सुनी जाने वाली भगवान कृष्ण के मुस्लिम भक्त रसखान की कहानी। रसखान जी कृष्ण के अनन्य भक्त थे। वे मुस्लिम थे, लेकिन उनका भगवान से इतना अधिक प्रेम था कि देखने वाला देखता ही रहता था। धन्य है भगवान जो किसी भी व्यक्ति की जात पात नहीं पूछते। भगवान के बारे में यही बात आती है, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। अगर आप भक्ति मार्ग पर हैं तो आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। बस भगवान से आपका प्रेम हो जाए। एक बार तो भगवान और भक्त में कोई अंतर नहीं रहने वाला। रसखान के बारे में एक कथा आती है जो इस प्रकार है। एक बार रसखान जी अपने उस्ताद और अनेक लोगों के साथ मक्का मदीना हज यात्रा पर जा रहे थे। रास्ते में उनके उस्ताद ने कहा, देखो हिंदुओं का तीर्थ स्थल वृंदावन आने वाला है, वहाँ एक काला नाग रहता है। मैंने सुना है जो ये नाग है वो वृंदावन आने वाले यात्रियों को डस लेता है, इसलिए तुम संभल कर चलना, इधर उधर बिल्कुल मत देखना, एकदम सीधे सीधे मेरे पीछे चलना। इतना कहना था उस्ताद जी का कि रसखान को उत्सुकता होने लगी, मानो आज कृष्ण जी उन्हें अपनी ओर खींचने लगे, क्योंकि भगवान कृष्ण के नाम का यही अर्थ है जो सर्व आकर्षण है, जो सबको खींचता है। रसखान जी सोचने लगे, ये वृंदावन धाम तो श्री कृष्ण जी का है, फिर यहाँ नाग लोगों को कैसे डस ले सकता है। ऐसा सोचते सोचते हुए वो चले जा रहे थे कि भगवान ने अपनी लीला करनी शुरू कर दी। कृष्ण जी ने सोचा, देखो ये कब तक इधर उधर देखे बिना चल सकता है। बाके बिहारी जी ने अपनी मुरली की तान छेड़ी। रसखान अभी बचने की कोशिश ही कर रहे थे कि राधा रानी के पांव की नुपुर भी बजने लगी। रसखान को अब अपने पर काबू करना मुश्किल हो रहा था। उस्ताद जी की काला नाग वाली बात भी याद आ रही थी। अब वो करें तो क्या करें। रसखान जी मंत्र मुग्ध होए जा रहे हैं। इतने में यमुना नदी आ गई और रसखान देखे बिना नहीं रह सके। वहाँ कृष्ण जी अपनी प्रिया श्री राधा रानी के साथ विराजमान थे। रसखान ने उनकी एक झलक देख ली, मानो आज सब कुछ भुला बैठे। श्री राधा रानी और श्याम जी के युगल छवि के दर्शन पाकर वो मतवाले हो गए। आज भगवान के रूप माधुर्य को रसखान जी ने चख लिया, और जिन्हें भगवान के प्रेम का चस्का लगे उसे और बाकी चीज की जरूरत नहीं होती। रसखान जी अब ब्रज की रेत में लोटपोट हो रहे थे। मुंह से उनके झाग निकलने लगा। भगवान उन्हें दर्शन देकर अंतर ध्यान हो गए। यहाँ रसखान जी भगवान को ढूंढने में लग गए। सभी से चिल्ला चिल्ला कर पूछ रहे हैं, तुम्हें कहीं हमारे सावरे सलोने को देखा? किसी ने श्याम की प्राण प्यारी राधा जी को देखा? ऐसा कहकर रसखान जी बार बार बेहोश होते जा रहे थे। रसखान के उस्ताद जी आगे निकल गए थे। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें रसखान कहीं नजर नहीं आया। उस्ताद जी के साथ अन्य लोग हैरान रह गए कि रसखान कहाँ रह गए। जब सभी वापस पीछे आए और उन्होंने रसखान की दशा देखकर समझ गए कि
उन्हें कालिया नाग ने डस लिया है और अब वे हमारे किसी काम के नहीं हैं। उस्ताद जी व अन्य लोग रसखान जी को वहीं छोड़कर हज पर चले गए। अब रसखान जी वृंदावन में ही रहने लगे। रसखान को जब होश आया तो फिर वो कृष्ण को ढूंढने लगे। रसखान जी पूछते हैं, तुमने कहीं सांवला सलोना जिनके हाथ में मुरली है, साथ में उनकी बेगम भी हैं, कहीं देखा है? वो कौन है, कहाँ रहते हैं? तब किसी ने वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी के मंदिर का पता बता दिया। रसखान जी दौड़े दौड़े मंदिर गए, लेकिन मंदिर के अंदर पुजारी ने उन्हें प्रवेश देने से रोक दिया। रसखान जी मंदिर के बाहर 3 दिनों तक भूखे प्यासे पड़े रहे। तीसरे दिन खुद बांके बिहारी जी अपना प्रिय दूध भात चांदी के कटोरे में लेकर आए और उन्हें अपने हाथों से खिलाया। इसके बाद रसखान ने भगवान के लिए ऐसे ऐसे पद लिखे, ऐसे ऐसे भाव लिखे कि पढ़े पढ़ने वाले आश्चर्यचकित रह जाते थे। एक मुस्लिम भक्त का भगवान के लिए इतना प्रेम, ऐसा लगता था मानो सारी लीलाएं रसखान को दिखाई दे रही है और रसखान उन्हें अपनी कविता के माध्यम से लोगों को दिखा रहे हैं। रसखान जी कहते हैं कि सच्चा प्रेम यदि हृदय में उत्पन्न हो जाए तो फिर वो जाने वाला नहीं है। जैसे जो बूंद समुद्र में मिल गई तो फिर कहाँ जाएगी। रसखान जी कहते हैं, प्रेम प्रेम सब को कहत, प्रेम न जानत कोई, जो जन जाने प्रेम तो मरे जगत कोई रोय।